हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सिंधु में। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 क्या है? स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, आगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में पहला है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ, ऋ। ठीक है, आगे दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। इसमें 3 गुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। किसमें? प्लुत स्वर में। जैसे ओम बोलते हैं। आगे अगला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। आगे इसके प्रकार है। पहला टॉपिक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसमें 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है कवर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, य। ये तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ये दंत से। इन 5 का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। प वर्ग में क्या है? प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ है। का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। किसी एक का भी पूछ सकता है। जैसे प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। क का क्या होता है? तो कंठ होता है। त का क्या होता है? तो दंत होता है। च का क्या होता है? तो तालु होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। इसमें दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। क्या होता है? परस्पर मिलने से होता है। ठीक है, इन अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला है
ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जहाँ ऊष्म व्यंजन समाप्त होता है वहीं संयुक्त व्यंजन का क्या होता है? शुरू होता है। ह के बाद क्या आता है? छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला स। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। कहने का मतलब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन जहाँ अंतस्थ व्यंजन समाप्त होता है वहाँ से ऊष्म व्यंजन क्या होता है? शुरू होता है। जैसे य, र, ल, व के बाद क्या आता है? बड़ा सा, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और ऊष्म व्यंजन जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से संयुक्त व्यंजन स्टार्ट हो जाता है। ह के बाद क्या आता है? छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला श्रो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है 5वां द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की ये है ढ, ढ। ढ का मतलब कहने का मतलब नीचे बिंदी जो लगा है ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अनुस्वार जैसे अंगना हो गया, अंगना में जो ऊपर बिंदी लगता है वो अनुस्वार का सिंबल है। विसर्ग जैसे प्रातः, दुख में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।